নমস্কার, ইটিভি নিউজ বাংলা আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে আমি দেবপ্রিয়। আজ যিনি আমার সঙ্গে বসে রয়েছেন তার নামটাই যথেষ্ট এবং তার রক্তেই কিন্তু অভিনয় রয়েছে এবং বহুদিন ধরেই তিনি অভিনয় করছেন এবং প্রত্যেককেই মুগ্ধ করে রেখেছেন এবং এই মুহূর্তে তিনি তার প্রথম বাংলা ছবি রিলিজ করতে চলেছে এই আর কিছুদিনের মধ্যে। আমার সঙ্গে রয়েছেন প্রতীক বাবর। वेलकम टू ईटीवी न्यूज़। थैंक यू फॉर हैविंग मी। प्रतीक, अभी कुछ दिन हुए आप 30 साल के हुए जी। तो लोग कहते हैं कि इसके बाद मतलब आफ्टर 30 इट्स अ न्यू बर्थ। Yes. सो फॉर यू आल्सो दिस इज एब्सोल्युटली मुझे वैसे ही महसूस हो रहा है। मैं 30 साल का नवंबर 28 को 2016 की हुआ मैं। तो यस, काफ़ी चीज़ें बदली हैं मेरे अंदर, मेरे माहौल में। आई थिंक लोग मुझे और सीरियसली ले रहे हैं और काफ़ी एक्सेप्टिंग है, काम करना चाह रहे हैं। तो आई थिंक 30 के बाद काफ़ी कुछ बदलाव आए हैं और अच्छा ही आया है। में मैं इसलिए बोला क्योंकि आप जो कह रहे थे मतलब सीरियसली ले रहे हैं, मतलब देयर वाज अ टाइम कि जब आप आए तो इतना बहुत सराहा गया आपका एक्टिंग सब कुछ, फिर आप थोड़ा दूर हो गए, फिर आपका खुद का पर्सनल क्राइसिस एंड ऑल सब, उसके बाद फिर अभी आप फोकस लग रहे हैं। Absolutely. सब लोग देख भी रहे हैं एंड सो एब्सोल्युटली। आई थिंक ये प्रोसेस रिक्वायर था। आई थिंक ये प्रोसेस ये स्ट्रगल जो था, ये पर्सनल फ्रंट पे जो बुरा वक्त चल रहा था वगैरह वगैरह सारा, आई थिंक होना चाहिए। आई थिंक लिखा हुआ मेरे ख्याल, मैं ऐसे बिलीव करता हूँ जो होता है इंसान की ज़िंदगी में वो लिखा होता है और वो थोड़ा बहुत आई थिंक वो आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन मेरे ख्याल से आई थिंक we get what we deserve, I think, and I think और मेहनत का फल मिलता ही है। तो आप कह रहे हैं बहुत कुछ दिनों से कि बिकॉज मतलब आपके जैसे मैं खून में जो मैं मतलब पूरा एक्टिंग दौड़ता है एकदम, और राज बाबा जी अब स्मिता पाटिल जो आपके माम, तो आप उनके जैसा अभी आप you want to be like him, तो you like her, you were telling for few some days. Absolutely, मुझे उनकी तरह बिल्कुल उनके फुटस्टेप्स फॉलो करने हैं, उनको उनकी तरह बनना है। वो बहुत ही डेडिकेटेड परफॉर्मर्स थे, अपने कला पर बहुत काम किया दोनों ने, और बहुत ही रिस्पेक्टेड परफॉर्मेंस थे दोनों। और मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैं उनका बेटा हूँ दोनों का। और हाँ, मेरी अप्स एंड डाउन्स थी लाइफ में, फैमिली सिचुएशंस नॉर्मल नहीं थी, लेकिन जैसे मैंने कहा ये सब होना ज़रूरी था। कुछ दिन पहले एक सोशल मीडिया साइट पे आपने कहा कि आप मतलब अपनी मम्मी से जितना प्यार करते हैं उतना मतलब आप हेट भी करते हैं क्योंकि वो आपके साथ नहीं रहे। तो दिस इज द फीलिंग यू ऑलवेज कीप नॉट बीइंग देयर। यस, मैं समझा नहीं सकता हूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ उस औरत से जिसको मैं जानता तक नहीं, लेकिन मैं बहुत गुस्से में रह चुका हूँ ज़िंदगी भर उनको लेके। वो छोड़ के गए मुझे, लेकिन उनका कोई फॉल्ट नहीं था उनका। आई मीन इट्स जस्ट नेचुरल कैलामिटी, क्या करें, भगवान ने चाहा तो ले लिया। अपने तरीके से उनसे मैं झगड़ता हूँ, मैं अपने मन में झगड़ता हूँ मैं, और मैं प्यार भी बहुत करता हूँ, मैं झगड़ता भी बहुत हूँ, लेकिन वो हर वक्त मेरे साथ ही है और रहेंगी। तो उनका कौन सा फिल्म आपको सबसे अच्छा लगता है? एक्चुअली फ्लक्चुएट होते जाते हैं मेरे फेवरेट फिल्म उनकी। पहली मेरी चक्र थी, और मैंने अभी 1-2-4 महीने पहले भूमिका देखी मैंने वापस, और मुझे मैं फिदा हो गया। तुम्हारे बिन जीना लगेगा।
जैसे आप आए थे जब मतलब फिल्म में कहा जाता है कि मतलब डेब्यू में आप मतलब बहुत छोटा सा रोल था जी। पर बहुत सारे लोगों ने आपको मतलब जी। सराहा गया और आपको अवार्ड भी मिले यस सर, मैं आपको एक्चुअली मैं ऑनेस्टली अगर और बताऊं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा था आपको वो छोटा सा थैंक यू जी। लेकिन ऑनेस्टली मुझे समझ नहीं आता क्यों अच्छा लगा लोगों को, क्योंकि मैं 18 साल का एक बच्चा था मैं, और कोई एक्टर तो छोड़ो, मुझे मतलब मैं इंसान अपने आप को मैं जान नहीं पाया। मैं तब तो अभी भी मैं जान रही हूँ अपने आप को, लेकिन तब तो बहुत कंफ्यूज स्टेट था मेरा, और ऐसे ही बस कर दिया है इस पर द मोमेंट, जो ठीक है कर लेते हैं, ऐसे था। उसे हमारी दोस्ती में क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो कल अगर, क्या नाम है उसका? हाँ, जय। तो कल अगर जय तेरे साथ हर वक्त ना रहे, एक कोई और उसके ज्यादा करीब हो, तो तुझे फर्क नहीं पड़ेगा? आई थिंक मैं अपने आप को बहुत लकी कंसिडर करता हूँ, क्योंकि मैं अगर ऑब्जर्व करता हूँ अपने आप को एक एक्टर की तरह, मुझे तो लगा नहीं मैंने एक्टिंग की हो। धोबी घाट मुझे समझ आती है, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर, और तो वहाँ एक्चुअली लोगों को बहुत वो काफ़ी पसंद आया वो कैरेक्टर एक्चुअली लोगों को। कमिंग बैक टू औरोनी तखन, तो फर्स्ट बंगाली फिल्म, सो कैसा लग रहा है बंगाली फिल्म? मतलब शूटिंग हुआ था बहुत दिन बाद रिलीज हो रहा है, पर नाउ हाउ फील तो बंगाल में? यस ये बहुत ही स्पेशल वक्त है मेरे लिए, बहुत ही। मैं बंगाली लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट मैं नहीं किया मैंने, टिल आई हैड टू डू दिस फिल्म। तो मुझे इस माहौल को इंट्रोड्यूस करवाया मेरे डायरेक्टर सौरभ चक्रवर्ती ने, सौरभ दादा ने, एंड आई थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, रियली आई रियली थैंक हिम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट फॉर मेकिंग मी कम ऑन बोर्ड टू दिस फिल्म। तो ये किरदार भी स्पेशल है थोड़ा आपके लिए? Yes. किरदार Yes. थोड़ा इशाक से मिलता है क्या? थोड़ा बहुत जी मिलता है। वो लड़कीबाज हैं, वो थोड़ा लफंगा है, औरतों की इज्जत नहीं करता है, तो ये थोड़े एस्पेक्ट्स है जो मैच करते हैं वहाँ ईशा के कैरेक्टर में। वो भी लड़कीबाज था, वो औरतों को रिस्पेक्ट नहीं करता था, लफंगा था, वो गुंडा था। यहाँ पे भी गुंडा है, लेकिन वो रिच बैकग्राउंड से, उसके फादर बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन है, करप्ट हैं, तो ये माहौल में वो पला बड़ा है, और लेकिन वो बदल जाता है। মানসি ইজ্জত লোকাল কাউন্সিলরের ছেলে, মন থেকে জন্মজার, খুব সাবধানে চলো। You must love me. फिल्म বিরতির পর কথা হচ্ছিল প্রতীক বাবুর সঙ্গে। प्रतीक, बदलाव की बात हो रहा था जी। सो फिल्म में बदलाव है, तो आप मानते हैं मतलब love can change a person Absolutely. and also can destroy a person? Absolutely. Love is such a deep emotion. You've fallen for love. Yes. Everybody knows, then the breakup, then the Yes, hard yes, thing, yes, so yes, so yes. that was also process. प्रोसेस है, आई थिंक ये सारा प्रोसेस है। आई थिंक एक्सपीरियंस करना बहुत ज़रूरी है, आई थिंक इंसान के लिए। लव, ब्रेकअप्स, अप्स, डाउन्स, फेलियर्स, ये सारा आई थिंक मैंने काफ़ी तौर तक एक्सपीरियंस किया है। मैंने दिल टूटा है काफ़ी बार, फिल्में चली नहीं हैं काफ़ी बार, बहुत दुख पहुंचा है काफ़ी बार। फैमिली सिचुएशन भी जैसे आप जानते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मैं अलग इंसान बन गया था थोड़ी देर के लिए, 4-5 सालों के लिए बहुत गुस्से में था मैं, अपने आप पर, दुनिया पर, मेरी माँ पर, मेरे पिता पर, सब पर। मुझे आई स्टार्टेड मिसिंग बीइंग एन एक्टर। वो जिंदगी, एक एक्टर की जिंदगी, कैरेक्टर्स जीना, और भूख वापस आया मतलब एक्टिंग करने का। बिल्कुल फॉर्चुनेटली आया, आई थिंक पोस्ट मेरी नानी के गुजरने के बाद। अब तक जो किरदार आपने किया है, तो आपका मतलब सबसे करीबी
कौन सा रहा? एक फिल्म की थी मैंने, 2 फिल्में एक्चुअली। एक तो धोबी घाट का कैरेक्टर है, मुन्ना का, जहाँ आमिर साहब के साथ मुझे काम करने का मौका मिला। एक वो मुन्ना का कैरेक्टर है जो मेरे दिल के बहुत बहुत करीब है। और एक और कैरेक्टर है, एक और फिल्म की थी, अमेरिका नाम है फिल्म का, इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म है, सूरज शर्मा अगर जानते हो आप उसको। और मुझे आई एम वेरी क्यूरियस, मैं बहुत क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि यहाँ के लोग कैसे एक्सेप्ट करेंगे मुझे। कैरेक्टर तो बहुत ही करीब है मेरे दिल के, डेफिनेटली, क्योंकि उस वक्त मेरा अच्छा वक्त नहीं चल रहा था। और मेरे डायरेक्टर सौरभ दादा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो अभी आपका क्या फोकस वर्क में है, या अभी इफ यू वांट टू अगेन फॉल इन लव अगेन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर, बहुत दूर, लव से, प्यार से बहुत दूर। क्लीशे है, थोड़ा क्लीशे है कि मैं अपने काम से प्यार करना चाहता हूँ और काम को गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ और काम, लेकिन ऐसा ही है, मुझे काम अपने अंदर के एक्टर को जगाना है, जगाते जाना है। सब्सटेंस यूज वो भी है, वो एक अलग सा एक फाइट है। और आप अभी खुल के बोल भी रहे हैं कि जो लोग हैं, नौजवान जो है, उनके लिए भी आप बोल रहे हैं कि वांट टू बी अ मिसाल के तरह की अब वापस आ सकते हैं जो भी हो। तो उसके बारे में ये बहुत डिफिकल्ट जर्नी था। बहुत, जी बिल्कुल, बहुत ही डिफिकल्ट जर्नी था ये। लेकिन मेरे ख्याल से एक मुझे जिसने बचा, मुझे जो चीज़ ने मुझे बचाई इस सिचुएशन से, वो मेरा पैशन था। मेरा पैशन था मेरी एक्टिंग के लिए। मैं जब मुझे वक्त मिला सोचने का अकेले, मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे महसूस हुआ, रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना पैशनेट हूँ एक्टिंग के बारे में, एक्टर बनने के बारे में। और वो, लाइक आई सेड, वो वक्त ज़रूरी था मुझे। तो आई थिंक मेरे पैशन ने ही मुझे बचाया, रास्ता दिखाया। क्या कहना चाहेंगे जो लोग ऐसे ड्रग अब्यूज से जा रहे हैं, उनको लिए क्या? पैशन ढूंढो और सपने देखो। अभी क्या क्या है सपने में, लिस्ट में क्या क्या है? किसके साथ? अभी मेरा सपना है कि मैं सीन शूट करते मरूं या सेट पे मरूं। वॉकिंग स्टिक होती है ना, उसके साथ मुझे एक्टिंग करनी है इंशाल्लाह। अगर मैं तब तक जीऊं मैं, तो ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरा सपना है कि मैं एक सेट पे सीन करते करते मर जाऊं। तो ये ढूंढना है, कि ये नौजवानों को ढूंढना है, ये लोगों को ढूंढना है, सपने देखने हैं, अपने आप पे बिलीव करना है। कहीं क्या मतलब स्मिता पाटिल का लड़का, राज बब्बर का लड़का, ये बहुत प्रेशर आ गया था क्योंकि रोज़ प्रेशर है जी, रोज़ है प्रेशर, रोज़ प्रेशर है और रोज़ बहुत बड़ा प्रेशर है, क्योंकि मेरे लिए बहुत ही मशहूर कलाकार दोनों थे। मेरी माँ थी बहुत, और सिर्फ कलाकार ही नहीं, इंसान भी बहुत अच्छी थी। वो लोगों की थी, मेरे पापा भी लोगों के हैं, और इज्जत से, मेहनत से काम किया जिंदगी भर। तो ऐसे नहीं कि इतना अचीव किया इसलिए मुझे भी अचीव कर, नहीं। उन जो इंसान है दोनों, आई थिंक वो मैचअप करने के लिए मुझे जिंदगी भर मुझे प्रेशर फील होगा, बिकॉज दे वर जस्ट the best role models I think I can have. बॉलीवुड से कौन आपके साथ रहा या बोला कि नहीं आप ऐसे करो, या the guiding force and all that? Family definitely थी, definitely guiding force थी मेरी family, और जिनके साथ भी काम कर चुका मैं, वो सारे मुझे अब तक बहुत fondly advice देते हैं, पूछते हैं। आमिर साहब हैं, सलमान भाई हैं, फादर है, मेरे पिता हैं, एंड फॉर्चुनेटली मुझे
फॉर्चुनेटली मुझे प्यार मिला है लोगों से, आई थिंक बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। कभी ऐसा था कि आप मतलब अभिमानी भी थे मतलब पापा को लेके? जी। वो कब टूटा कि नहीं? बहुत अभिमान था पापा को लेके, पापा को टाइम नहीं दे पाए। जी। तो वो कब मतलब ऐसे हुआ कि आप समझ आया कि नहीं? हाँ, लाइक जैसे मैंने कहा, ये सारा ज़रूरी था ये सब एक्सपीरियंस करना, कि ये सारा एंग्स्ट और गुस्सा पापा से और क्यों नहीं थे, और ये तो मुझे सब मैं जान चुका हूँ कि ये सिर्फ उनकी गलती नहीं थी, या सिर्फ मेरी माँ की गलती नहीं थी, ये सिचुएशन सर्कमस्टांसेस वैसे थे, और ये माहौल काफ़ी फिल्मी माहौल, ये सिनेमा का माहौल, ये बॉलीवुड का माहौल, यहाँ की हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री का माहौल बहुत ही, कैसे कहूँ मैं, लार्जर देन ऐसा लाइफ। कुछ खास बात अपने मम्मी के बारे में किसी से सुना जो जब आप फिल्म करने आए, जी। जो आपको बहुत मतलब आपको मालूम नहीं था या जो लगा और बहुत खुश हुए, ऐसा कुछ खास बात? एक इंसिडेंट मैं नरेट करना चाहता हूँ मेरी माँ के बारे में, जो मेरी ज़िंदगी भर वो इंसिडेंट मेरे दिल के करीब रहेगी। मेरी माँ सुपरस्टार थी, और कोई फिल्म की शूटिंग चली थी दोनों की, बच्चन साहब और मेरी माँ की, और दोनों उस वक्त दोनों बहुत ही बड़े सुपरस्टार्स थे दोनों। बच्चन साहब गए अपने ट्रेलर में, लंच ब्रेक हुआ था, ट्रेलर में गए थे अपना खाना खा रहे थे। मेरी नानी ने टिफ़िन भेजा था मेरी माँ के लिए। मेरी माँ सुपरस्टार थी, उनका खुद का वैन वगैरह ट्रेलर था, लेकिन उन्होंने टिफ़िन ज़मीन पे बैठ के लाइट वालों के साथ और स्पॉट वालों के साथ खाया, उनके साथ नीचे बैठ के। ये मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं। और ये मैं ऐसा बनना चाह रहा हूँ, ऐसा बनना चाहता हूँ, उनकी तरह बनना चाहता हूँ। और ऐड तो बहुत पॉपुलर हुए आपके साथ? जी, धोनी के साथ बहुत पॉपुलर हुई। तो वो कैसे? जी, वो बहुत मज़ेदार था। आई थिंक कैप्टन कूल ही है वो, जैसे हम कहते हैं पूरा हिंदुस्तान को कैप्टन कूल कहता है, वो है ही कैप्टन कूल, क्योंकि एकदम मतलब रिलैक्स्ड रहते हैं वो, और जो की मूड में रहते हैं, और हंसते खेलते, बिल्कुल मतलब कैप्टन कूल की तरह। तो वेरी स्पेशल। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लास्ट जो जानना चाहेंगे, 5 years from now? 5 साल from now, 5 years from now, I see myself as a better human being, a better actor, and hopefully would have done something to make my family and my parents proud.